हे गाइस महोदय, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइकल एडिशन और डायरेक्ट एडिशन के बारे में कि माइकल एडिशन क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन क्या होता है। इसमें इंपॉर्टेंट होता है हमारा माइकल एडिशन। तो ये चीज़ें होती क्या हैं और किस तरीके से होती हैं, किन चीज़ों में देखने को मिलती हैं, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हमें लिख के आना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़, रिएक्शन क्या होती है। देखो, रिएक्शन में हम दो चीज़ें मिलाते हैं जिससे प्रोडक्ट बनता है। अब प्रोडक्ट बनता है उसे साइड में रखो। पहले जो दो चीज़ें मिला रहे हैं उन दो चीज़ों में एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो होता है जिस पर रिएजेंट अटैक करता है, और रिएजेंट जो अटैक करने वाली स्पीसीज होती है वो। अब सबस्ट्रेट है, यहाँ पर हमारा जो सबस्ट्रेट होता है यानी कि जिस पर अटैक होगा, अब अटैक किसका होगा, रिएजेंट का। तो पहले सबस्ट्रेट देख लेते हैं कि सबस्ट्रेट इसमें होता क्या है। यानी कि दो चीज़ें हम मिला रहे हैं, उन दो चीज़ों में से एक चीज़ जिस पर अटैक हो रहा है वो कौन सी चीज़ होती है। देखो, उस चीज का नाम होता है सबस्ट्रेट, और वो सबस्ट्रेट होता है हमारा एल्कीन। यानी कि एल्कीन होगी, और उस एल्कीन, देखो एल्कीन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एल्कीन जो होती है वो तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है। अब यहाँ पर हमारा जो रिएजेंट होता है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल पर थोड़ी ना अटैक कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो एल्कीन होती है उस एल्कीन से हम डायरेक्ट कोई ना कोई पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा करके रखते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, उस एल्कीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको खींच लेंगे, जिससे उसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, जिससे न्यूक्लियोफाइल आसानी से उस पर अटैक कर सके। तो ऐसा हमारा सबस्ट्रेट होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा। उस डबल बॉन्ड से कोई ना कोई एक पोजीशन, या ये मान लो या फिर ऊपर वाली मान लो, उससे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कोई सा भी हो सकता है। ये हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये क्या है, ये है एस्टर। ये क्या है, ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा है, ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड। यानी कि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा हो सकता है जो कि डायरेक्ट एल्कीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। अब ये है हमारा सबस्ट्रेट। अब इसमें दो पोजीशन होती हैं, एक हार्ड साइड, एक हमारी सॉफ्ट साइड होती है। अब सॉफ्ट साइड हम इसे बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाली जो साइड होती है इसे हम सॉफ्ट साइड बोलते हैं, और जो हमारा CO ग्रुप होता है इसको हम हार्ड साइड बोलते हैं। यानी कि जो हमारा डायरेक्ट एडिशन होता है ना वो इस पोजीशन पर होता है, और जो हमारा सॉफ्ट एडिशन होता है यानी कि जो हमारा माइकल एडिशन होता है वो सॉफ्ट साइड में होता है। तो माइकल एडिशन को हम 1,4 एडिशन भी बोलते हैं। ये हमारा सबस्ट्रेट होगा। अब सबस्ट्रेट का पता चल गया। अब रिएजेंट जो होता है ना, रिएजेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। अब रिएजेंट पर ही डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा एडिशन होगा, 1,4 एडिशन होगा या फिर 1,2 एडिशन होगा। देखो 1,4 एडिशन मतलब यानी कि कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर NH3 है, NH3 किस में टूटता है, H+ NH2-। अब देखो यहां पर पहले हम किसको भेजेंगे, NH2- यानी कि हमारे न्यूक्लियोफाइल को भेजेंगे यहां पर। अब केवल एल्कीन होती ना तो एल्कीन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम नहीं करा सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एल्कीन होती है वो खुद न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है। अब न्यूक्लियोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल कभी भी अटैक नहीं करते हैं, इसलिए इस एल्कीन से हम डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा करके रखते हैं, जिससे हमें माइकल एडिशन या फिर डायरेक्ट एडिशन देखने को मिलता है। अब माइकल एडिशन होगा या फिर डायरेक्ट एडिशन होगा वो डिपेंड करता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट तो ये होगा, अब रिएजेंट क्या होगा, देखो सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करता है, लेकिन रिएजेंट यानी कि दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। खासकर हमारे रिएजेंट होते हैं ना उन पर डिपेंड करता है। अगर हम एक ही टाइप का सबस्ट्रेट लेकर रखें और रिएजेंट हम बदल दें तो हमें अलग अलग एडिशन देखने को मिलते हैं। माइकल एडिशन भी हो सकता है और डायरेक्ट एडिशन भी हो सकता है। वो आगे चीज़ें हम आगे धीरे धीरे हम चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। तो हमारी जो माइकल एडिशन है वो समझते हैं वो क्या होती है। इट इन्वॉल्व द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दैट मीन्स फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स द सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है एट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन। यानी कि अल्फा बीटा, इसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमारे जो कंपाउंड है एल्कीन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देखो किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में। इस टाइप के हमारा जो सबस्ट्रेट है उसमें हमें देखने को मिलती है माइकल एडिशन और डायरेक्ट एडिशन। अब देखो माइकल
एडिशन क्या होती है? माइकल एडिशन इज 1,4 एडिशन, यानी कि माइकल एडिशन को हम 1,4 एडिशन बोलते हैं। वो किस टाइप से होती है वो देखते हैं। माइकल एडिशन टेक्स प्लेस एट सॉफ्ट साइड, माइकल एडिशन सॉफ्ट साइड पर होती है, यानी कि यह हमारी दो साइड है, सॉफ्ट साइड और एक हार्ड साइड। तो सॉफ्ट साइड पर कौन सा होता है? सॉफ्ट साइड पर माइकल एडिशन होता है, और हार्ड साइड जो होती है वहां पर डायरेक्ट एडिशन होता है। तो सॉफ्ट साइड पर किस तरीके से माइकल एडिशन होता है वो देख लीजिए। NH3 है, अमोनिया है, अमोनिया किस में टूटता है? NH2 पॉजिटिव, NH2 माइनस और H प्लस में। अब NH2 माइनस जो है वो अटैक कहाँ पर करेगा? देखो पहले बॉन्ड इस तरीके से माइग्रेट होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हमारा प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आएगा, देखो इस तरफ माइग्रेट हो रहा है प्लस, तो प्लस माइनस हमारा यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर आएगा हमारा माइनस चार्ज, माइनस पर H प्लस जो है ये अटैक करके OH बना लेगा। और पीछे कौन सा चार्ज आ रहा था? माइनस, जिस पर NH2 ग्रुप जा करके जुड़ चुका है, यहाँ पर NH2 आएगा, ठीक है, ये NH2 है, यहाँ पर NH2 ग्रुप जा करके जुड़ चुका है, ठीक है, या इस पोजीशन पर। अब यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 1,4 एडिशन हुआ। H कहाँ पर जुड़ा? 1 वाली पोजीशन पर, और NH2 कहाँ पर जुड़ा? 4th वाली पोजीशन पर। तो 1,4 एडिशन किस में देखने को मिलता है? माइकल एडिशन, इसीलिए इसे 1,4 एडिशन बोलते हैं। सॉफ्ट साइड पर ये होता है इस तरीके से। इसमें जो प्रोडक्ट है वो देखने को, देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब देखो यह बॉन्ड जो है ये इस तरफ माइग्रेट होगा, ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर CO ग्रुप तैयार हो गया। अब ये H प्लस जो है वो बाहर निकलेगा, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये H प्लस यानी कि यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा माइकल एडिशन में, ठीक है। तो माइकल एडिशन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। अगर हमें दो तरीके से देखो, हमारे यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट है वो दे दिया, अब वो जो एरो आता है ना वहां पर अगर हमें टेम्परेचर दे करके रखता है, हाई टेम्परेचर होता है। अब हाई टेम्परेचर पर हमेशा माइकल एडिशन देखने को मिलती है। यानी कि अगर मान लो कोई रिएक्शन है और इस रिएक्शन पर सबस्ट्रेट दे दे, ये सबस्ट्रेट यहाँ पर अटैकिंग स्पीसीज रिएजेंट दे दे, अब रिएजेंट भी दे दिया, सबस्ट्रेट भी दे दिया, और यहाँ पर टेम्परेचर भी शो कर रखा है, तो समझ जाना हाई टेम्परेचर होगा तो हमारी माइकल एडिशन होगी, अगर लो टेम्परेचर होगा तो डायरेक्ट एडिशन होगा। अब डायरेक्ट एडिशन कैसे होगा वो आगे बात करेंगे। तो इतना समझ लो कि हाई टेम्परेचर अगर दे के रखता है यहाँ पर तो हमारी माइकल एडिशन होती है। अगली चीज, सो गिव्स द थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट। इससे क्या होगा? थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें क्या होता है, जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है वो लेस स्टेबल होती है, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो मोर स्टेबल होता है। और काइनेटिक प्रोडक्ट में क्या होता है? काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट में जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है वो मोर स्टेबल होती है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट के। अगली चीज क्या है? अगली चीज है इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट इन माइकल एडिशन। यानी कि जो सबस्ट्रेट है, इन सबस्ट्रेट के चेंज होने पर भी हमारे माइकल एडिशन पर फर्क पड़ता है। किस तरीके से? देखो यहाँ पर ये तो सेम ही होगा, ये सबस्ट्रेट पर ये जो है ना, ये ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ये ग्रुप था, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। तो देखो यहाँ पर जब हम चले जाते हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला क्लोरीन आ जाता है। यानी कि क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो सोचो यहाँ पर एडिशन होना प्रेफर करेगा। यानी कि यहाँ पर एडिशन तब होता है जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ जाए इससे जो इलेक्ट्रॉन खींचता रहे, जिससे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट एडिशन देखने को मिलता है उस कंडीशन में। यानी कि क्लोरीन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, माइकल हमारा डायरेक्ट एडिशन को प्रेफर करेगी रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इवन इसको दे रहा है, यानी कि इस नाइट्रोजन के ये तो दो लोन पेयर होते हैं, ये इस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कुछ इस तरीके से ऐसे डीलोकलाइज हो जाते हैं, यानी कि ये इस कार्बन पर, ये जो लोन पेयर हैं इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जिससे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, आराम से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। तो जैसे ही हम इधर जाएंगे तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक जो हमारा जो डायरेक्ट एडिशन है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और जो हमारा माइकल एडिशन है उसकी घटेगी। यानी कि माइकल एडिशन जो है
वो हमारा कम होगा, यहाँ पर माइकल एडिशन होगा ही नहीं। सबसे ज़्यादा किस में होगा? इन कंपाउंड में। अब जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पर धीरे धीरे माइकल एडिशन की पॉसिबिलिटी घटती चली जाएगी। अगली चीज़ डायरेक्ट एडिशन इंक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं जिससे आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इस चीज़ को समझ गए। अगली चीज़ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 1,4 एडिशन यानी कि माइकल एडिशन को इस तरीके से समझ सकते हैं हम। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो देखो माइकल एडिशन होता क्या है वो देख लीजिए, एक रिएक्शन के थ्रू। ये हमारा ENU यानी कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा रिएजेंट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा रिएजेंट है। रिएक्शन में सबस्ट्रेट रिएजेंट इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट हमारा सबस्ट्रेट और रिएजेंट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबस्ट्रेट वो स्पीशीज होती है जिस पर अटैक होता है और जो अटैक करता है उसे रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये रिएजेंट है। अब रिएजेंट भी दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। जैसे रिएक्टेंट होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, वैसे ही हमारा रिएजेंट भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक तब करेगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एल्कीन से। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें 1,4 एडिशन कराना है, तो 1,4 एडिशन का हमारा प्रोडक्ट ये होगा। अब मैकेनिज्म को समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, इस तरीके से ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है। अब यहाँ पर आ चुका है हमारा माइनस का चार्ज। ठीक है, माइनस आ चुका है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक हो चुका है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? यहाँ पर देखो ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर हमारा पीछे पॉजिटिव चार्ज था जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहाँ पर जुड़ चुका है। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? ऑक्सीजन के पास। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी यार, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 1,4 एडिशन हुआ है, ये 1 पोजीशन 2 3 4, यानी कि एक जो हमारा रिएजेंट का एक पार्ट 1 पोजीशन पर और एक पार्ट हमारा 4th पोजीशन पर जुड़ चुका है, तो इसे 1,4 एडिशन बोलते हैं माइकल एडिशन को। और लास्ट में फाइनल में रीअरेंजमेंट होगा कुछ इस तरीके से, ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, ये इस तरफ, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बन चुका है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये बाहर निकलेगा, जो कि यहाँ पर जाकर के चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमें लास्ट में ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एडिशन टेक्स प्लेस एट हार्ड साइट एंड नोन एज 1,2 एडिशन, यानी कि जो डायरेक्ट एडिशन होता है वो 1,2 पोजीशन पर होता है, वो 1,4 पोजीशन पर होता है, ये 1,2 पोजीशन पर होता है। लास्ट में ये प्रोडक्ट बनेगा, इसके कोई मैकेनिज्म नहीं है यार, डायरेक्ट करा दो। न्यूक्लियोफाइल है अटैक करा दो, इलेक्ट्रोफाइल है अटैक करा दो। पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल जाकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड हमें पता है इस तरफ माइग्रेट करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो 1,2 एडिशन हमें देखने को मिलता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है डायरेक्ट एडिशन का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपको एरो पर ना टेम्परेचर देके रखता है, अगर हाई टेम्परेचर है तो माइकल एडिशन होगा, अगर लो टेम्परेचर है तो हमारा डायरेक्ट एडिशन होता है। एक कंडीशन ये, एक कंडीशन डिपेंड करती है हमारे रिएजेंट पर। रिएजेंट कौन सा है? सॉफ्ट रिएजेंट जो होते हैं वो सॉफ्ट रिएजेंट हमारे माइकल एडिशन देते हैं, यानी कि ये जो है ना, ये अटैक करा रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर इनमें से कोई सा भी होगा तो सॉफ्ट एडिशन होगा, यानी कि माइकल एडिशन होगा। अगर हमारा जो रिएजेंट है वो हार्ड रिएजेंट है तो हमारे डायरेक्ट एडिशन देखने को मिलता है। तो दूसरी चीज हमारी सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करती है, लेकिन ज्यादातर डिपेंड करती है हमारे रिएजेंट पर। रिएजेंट अगर बदल देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एडिशन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर, यानी कि डायरेक्ट एडिशन लो टेम्परेचर पर होता है। काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इन द केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइड। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो 4 टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बताएंगे कि सबस्ट्रेट का नेचर कैसा होना चाहिए। सबस्ट्रेट का नेचर इनके अकॉर्डिंग है तो हमारी माइकल एडिशन या फिर 1,2 एडिशन डायरेक्ट एडिशन शो करेंगे। तो देखते जाओ।
इन द केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइड, एमाइड की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो एमाइड है इसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइड हमारा सबस्ट्रेट है, ऑलवेज माइकल एडिशन टेक्स प्लेस, हमेशा माइकल एडिशन देता है। रिएजेंट फिर तुम कुछ भी लगा दो, चाहे सॉफ्ट रिएजेंट लगा दो, हार्ड रिएजेंट लगा दो, कुछ भी लगा दो, हमें हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइड में हमेशा माइकल एडिशन देखने को मिलती है। अगली चीज, इन द केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, फर्स्ट इज एस्टर, दूसरा नाइट्रो, तीसरा एसिड, यानी कि जो एस्टर है ये एस्टर हो या फिर नाइट्रो हो। नाइट्रो कहाँ पर है? नाइट्रो है हमारा NO2, अगर यहाँ पर NO2 आएगा, यहाँ पर इस तरीके से NO2 इस तरीके से आता है, ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है इस CO ग्रुप से है। अगर हमें नाइट्रो ग्रुप या फिर ये एस्टर जो है एस्टर हो, नाइट्रो हो। अगली चीज कहां पर है? एस्टर, नाइट्रो, एसिड, यानी कि अगर एसिड हो यहाँ पर इस तरीके से हो COOH, ठीक है, एसिड हो, इन तीन चीजों में से अगर कोई सा भी है देन ऑलवेज माइकल एडिशन टेक्स प्लेस है। यानी कि पहली चीज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइड होगा, माइकल एडिशन 100% है। अगली चीज यहाँ पर ना, यहाँ पर कंडीशंस होगी, यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर हो, नाइट्रो हो, एसिड हो, ऑलवेज माइकल एडिशन टेक्स प्लेस है, हमेशा माइकल एडिशन टेक्स प्लेस होती है। लेकिन कंडीशन क्या है? बट इफ वी यूज लिथियम एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड, सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन डायरेक्ट एडिशन टेक्स प्लेस। लेकिन ये अगर हमारे सबस्ट्रेट हैं, या अगर हमारा सबस्ट्रेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, नाइट्रो, एसिड ये है, और अगर हमारा रिएजेंट को इनमें से कोई सा भी है, हमेशा माइकल एडिशन देखने को मिलती है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को छोड़ करके, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ जाता है फिर चाहे कोई सा भी हमारा सबस्ट्रेट हो, हमें डायरेक्ट एडिशन ही देखने को मिलता है। अगली चीज, इन द केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हैलाइड, यानी कि जो एसिड हैलाइड होते हैं कुछ इस तरीके से COCl, ठीक है, ये है हमारा एसिड हैलाइड, ठीक है। अगर एसिड हैलाइड है हमारा सबस्ट्रेट या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड है, अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से है CH3 ऐसे मान लो, ठीक है। अगर एसिड हाइड्राइड है या फिर हमारा एसिड क्लोराइड है, अगर एसिड एनहाइड्राइड है या फिर एसिड क्लोराइड है, तो हमें हमेशा डायरेक्ट एडिशन देखने को मिलता है। अगर ये दो हमारा सबस्ट्रेट है तो रिएजेंट कोई सा भी लगा लो, हमें डायरेक्ट एडिशन ही देखने को मिलते हैं, 1-2 एडिशन ही हमें देखने को मिलता है। अगली चीज, इन द केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, माइकल एडिशन और डायरेक्ट एडिशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएजेंट एंड टेम्परेचर। यानी कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड जुड़े हुए हैं एल्कीन से डायरेक्ट, यानी कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे एल्कीन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो हमारी जो रिएक्शन है, यानी कि हमारा जो एडिशन है वो माइकल होगा या फिर डायरेक्ट होगा, ये हमारे रिएजेंट पर टोटली डिपेंड करते हैं। फिर हम ये नहीं बता सकते कि डायरेक्ट एडिशन होगा या फिर हमारा माइकल एडिशन होगा, ये हमारे डिपेंड करेंगे रिएजेंट के नेचर पर और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अगर देखे रखता है तो आराम से बता देंगे भाई, हाई टेम्परेचर है तो माइकल एडिशन, अगर लो टेम्परेचर है तो डायरेक्ट एडिशन। लेकिन हमारी दिक्कत क्या होती है? हमारी दिक्कत होती है रिएजेंट को रटने में। रिएजेंट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, ये ही बताते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड में कौन सा एडिशन होगा, 1-2 एडिशन होगा या फिर 1-4 एडिशन होगा। तो ये था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रिएजेंट पर। तो देखो सॉफ्ट रिएजेंट जो होते हैं, ये सॉफ्ट रिएजेंट माइकल एडिशन देते हैं, क्योंकि देखो सॉफ्ट साइड में हो रहा है, सॉफ्ट साइड में 1-4 एडिशन होता है, माइकल एडिशन होता है, तो सॉफ्ट रिएजेंट माइकल एडिशन देते हैं। और अगर इनमें से कोई सा भी रिएजेंट आपको देखने को मिलता है, RMGX जो है यहाँ पर R में RMGX CuLi के साथ देखने को मिलता है, यहाँ पर RLi CuLi के साथ देखने को मिलता है, यहाँ पर अगर ये इनमें से कोई सा भी NH3CH2Br-I- RMGX विद CuCl ये कोई सा भी देखने को मिलता है हमें रिएजेंट, तो हमारा माइकल एडिशन हमें देखने को मिलता है, माइकल एडिशन होता है। और अगर हमें डायरेक्ट एडिशन कराना है तो हमें ये हमें रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड RMGX। देखो यहाँ पर सिंगल RMGX है, यहाँ पर RMGX विद CuLi देकर के रखेगा, अगर उसे
माइकल एडिशन कराना है तो वो ये देकर रखेगा RMGX। अगर RMGX सिंगल देके रखे तो डायरेक्ट एडिशन करा देना, अगर RLI सिंगल देके रखे तो माइकल एडिशन नहीं कराना, डायरेक्ट एडिशन करा देना। यानी कि ऐसे कोई भी सब रिएजेंट आते हैं तो हमें डायरेक्ट एडिशन कराना है, माइकल एडिशन नहीं कराना है। तो ये डिफरेंस होता है। अगर हम हार्ड साइड पर अटैक कराना चाहते हैं, अगर हम माइकल एडिशन नहीं कराना चाहते, डायरेक्ट एडिशन कराना चाहते हैं, तो वो ये हमें यूज में लेने पड़ेंगे और माइकल एडिशन के लिए ये रिएजेंट यूज में लेने पड़ेंगे। यानी कि ये जो अटैकिंग स्पीसीज है इसकी जगह पर हमें ये यूज लेने पड़ेंगे माइकल एडिशन में, डायरेक्ट एडिशन में ये यूज लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो सोचो यार, R2CuLi ये किससे बिलोंग करता है? ये माइकल एडिशन से बिलोंग करता है, सॉफ्ट रिएजेंट है। कौन सा अटैक देगा, कौन सा अटैक शो करेगा? देखो यहाँ पर हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है। अगर हमारा एमाइड होता तो एमाइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एमाइड होता यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर NH2 जुड़ा हुआ होता तो हम आराम से कह देते यहाँ पर माइकल एडिशन होगा, चाहे फिर कुछ भी लगा लो, चाहे फिर तुम RMGX लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें माइकल एडिशन ही देखने को मिलता है। कब? जब एमाइड होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइड होता है। लेकिन है क्या? कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इस कार्बोनाइल कंपाउंड पर डिपेंड करता है रिएजेंट क्या ले रहे हैं। रिएजेंट हमारा माइकल एडिशन का है तो माइकल एडिशन में देखो ये जो रिएजेंट होता है ना, एक तुम R- देता है, एक देता है CuLi+, ठीक है, इसमें टूटता है। तो R- कहां पर जुड़ेगा? R- हमारा देखो बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, R यहां पर जुड़ जाएगा और यहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा जिस पर CuLi जुड़ जाएगा। अब यहां पर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस से यहां पर H, यहां पर OH लेकर के बाहर हो जाएगा। यहाँ पर H आते ही ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, इस तरीके से रीअरेंजमेंट होगा और ये फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर 1,4 एडिशन हो चुका है और ये हमारा माइकल एडिशन का प्रोडक्ट है। अगली चीज, अगर RLI देकर रखे और कार्बोनाइल कंपाउंड हमारा सबस्ट्रेट हो तो देख लेना डायरेक्ट एडिशन कराना है भाई। इस पोजीशन, ये जो 1-2 पोजीशन है ना, ये 1 ये 2, इस पर ही हमें एडिशन कराना है। सॉरी, यहाँ पर इस तरीके से होगा ना, 1-2, इस पोजीशन पर ही हमें एडिशन कराना है। अगर बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जुड़ेगा R और यहाँ पर जुड़ेगा Li, क्योंकि Li पॉजिटिव होगा, यहाँ पर जुड़ेगा और हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, H यहाँ पर आएगा, OH यहाँ पर आएगा, फाइनल प्रोडक्ट में ये हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर H2 बार नहीं होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट क्यों कराएंगे? रीअरेंजमेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि माइकल एडिशन में होता है ये रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, ये हमारा क्या है? देखो यहाँ पर हमें एसिड क्लोराइड देखने को मिल रहा है। देखो एसिड का क्लोराइड कहाँ पर था? देखो ये रहा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है तो चाहे फिर कोई सा भी रिएजेंट लगा लो भाई, हमें 1,4 एडिशन नहीं देखने को मिलेगा, 1,2 एडिशन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, रिएजेंट मत देखना। अगर अब आपके पास एसिड क्लोराइड है या फिर एसिड हैलाइड है या फिर एसिड एनहाइड्राइड है तो रिएजेंट देखने की हमें जरूरत नहीं है, हम प्रोडक्ट 1,2 एडिशन वाला ही बनाएंगे, डायरेक्ट एडिशन ही कराएंगे। तो देखो अगली चीज क्या है? अगली चीज HCN का हमें यहाँ पर अटैक कराना है, अटैक कराएंगे HCN का। देखो ये क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड, HCN का अटैक कराएंगे और हमें टेम्परेचर देकर रख रहा है। तो लो टेम्परेचर अगर होगा तो हमें 1,2 एडिशन कराना है, अगर हमारा हाई टेम्परेचर होगा तो 1,4 एडिशन कराना है, प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, ये था हमारा माइकल एडिशन और डायरेक्ट एडिशन के बारे में। माइकल एडिशन को 1,4 एडिशन बोलते हैं, डायरेक्ट एडिशन हमारा 1,2 एडिशन होता है। डायरेक्ट एडिशन यहाँ पर होता है हार्ड साइड पर। अब हार्ड साइड पर होता है तो हमें हार्ड रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। अब सॉफ्ट साइड पर हमारा माइकल एडिशन होता है जिससे हमें सॉफ्ट रिएजेंट की जरूरत होती है। तो ये था हमारा इस माइकल एडिशन और डायरेक्ट एडिशन के बारे में। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।